अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अजीज तालिब इल्मों, आज हम लोग सबक नंबर 3 क्लास 9 का सबक नंबर 3 लेकर हाजिर हुए आपके सामने, जिस सबक का उन्वान है नादान दोस्त। क्या है? नादान दोस्त। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अजीज तालिब इल्मों, इस सबक का उन्वान क्या है? नादान दोस्त। और हम लोग जो है सबसे पहले इसके मुसन्निफ के बारे में पढ़ेंगे। मुसन्निफ किसको कहते हैं? जो राइटर होते हैं, कहानी लिखने वाले होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुसन्निफ। क्या बोलते हैं हम लोग? मुसन्निफ। क्या बोलते हैं? मुसन्निफ। क्या बोलते हैं? मुसन्निफ, है ना। और इसके लिखने वाले कौन है? प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। नादान दोस्त के मुसन्निफ कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जो है इस कहानी के मुसन्निफ हैं, जिनकी विलादत 1880 ईस्वी में हुई। प्रेमचंद की विलादत कब हुई? 1880 ईस्वी में। विलादत कब हुई? 1880 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की विलादत होती है। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत। क्या नाम था? धनपत राय, है ना। धनपत राय असल नाम क्या था उसका? धनपत राय। और मुंशी प्रेमचंद के असल नाम उनका क्या था? धनपत राय। और मुंशी प्रेमचंद वह बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए। मुंशी प्रेमचंद कहां पर पैदा हुए? बनारस के करीब गांव एक, जिस गांव का नाम क्या था? लम्ही। क्या नाम था? लम्ही। याद रहे, प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। वह बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1880 ईस्वी में। कब पैदा हुए? 1880 ईस्वी में। उनका शुमार उर्दू के इब्तदाई यानी शुरुआती, इब्तदाई के माने शुरुआती इब्तदाई अहम अफसाना निगारों में होता है। उनके अफसानों में जिंदगी के रूप अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नजर आते हैं। किन किन चीजों के? अपने अफसानों में जिंदगी के रूप अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नजर आते हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद। गुर्बत यानी गरीबी और अफलास में जीने वाला आम इंसान, खुसूसन देहाती किसान और मजदूर, उनके अफसानों का अहम किरदार हुआ करता है। क्या क्या होता है? खुसूसन देहाती किसान और मजदूर, उनके अफसानों का अहम किरदार, उनका अहम कैरेक्टर हुआ करता है। प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नावल लिखे हैं। प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नावल लिखे हैं। प्रेमचंद प्रेम पचीसी कौन कौन सा है? प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, दूध की कीमत और वारदात उनके अहम अफसाने मजमूए हैं। गवानदान, गबन, मैदान अमल, बेवा और बाजार हुस्न उनका अहम नावल है। प्रेमचंद की वफात 1936 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में उनकी वफात होती है और 1880 ईस्वी में इनकी विलादत होती है। उनकी वफात कब हो रही है? वफात के माने इंतकाल कर जाना। ये जो सबक है, जिस सबक का उन्वान क्या है? नादान दोस्त। क्या है? नादान दोस्त। इस कहानी के अंदर केशु के घर एक कारंस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। किसने अंडे दिए थे? एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। और केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। कौन कौन? केशव और श्यामा, दो लोग हैं यहां पर। केशव और श्यामा ये दोनों कौन है? भाई बहन है। कौन है? केशव और श्यामा दोनों कौन है? भाई बहन है। दोनों उस चिड़िया को
आते जाते गौर से देखा, वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंख मलते, सवेरे उठने के बाद आंख मलते कारंस के सामने पहुंच जाते। वो जो कारंस के ऊपर चिड़िया ने घोंसले बना रखे थे उसके ऊपर पहुंच जाते और चिड़िया, यहां पर मेल मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों का जिक्र किया, चिरा और चिड़िया, है ना, चिरा और चिड़िया दोनों, मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों जो है वहां बैठा पाते। माँ और बाप, उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता था, दोनों बच्चों को न मालूम कितना मजा आता था। दूध और जलेबी की भी सुध न रही, दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे किस रंग के होंगे, अंडे किस रंग के होंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। न अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अब देखें कि इन दोनों के सवाल का जवाब देने वाला कोई ना था। न अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, न बाबूजी को अब पढ़ने लिखने से फुर्सत। दोनों बच्चे को आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को क्या करते, तसल्ली इत्मीनान कर लिया करते। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव आलमाना गुरूर से कहता, अरे हारे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, कैसे उड़ जाएंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था, केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिश, तहकीकात, उसकी मालूमात बढ़ती दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठे। उन्होंने कयास किया, उन्होंने उम्मीद किया अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। क्या किया, कयास का मतलब उम्मीद किया उन्होंने। और बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहां पाएगी, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहां पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू कर मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों ने फैसला किया कि कारंस पर, उसके घोंसले पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों के चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न, तरह तरह के मन में सवाल उठते रहे। दोनों भाई बहन को, केशव और श्यामा दोनों को मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे। क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर साया भी नहीं है, ऊपर साया भी नहीं। आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों भाई बहन ने क्या फैसला किया कि उस घोंसले के ऊपर क्या किया जाए, एक छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और चावल रख देने की तजवीज, उपाय मंजूर हो गई। दोनों बच्चे बड़े शौक से काम करने लगे। श्यामा की आंख बचाकर मटके से चावल, श्यामा मां की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। क्या क्या, प्याली में से, पत्थर की प्याली थी, उससे तेल जो है चुपके से निकाल कर क्या क्या जमीन पर गिरा दिया, फेंक दिया और उसे खूब अच्छी तरह साफ करके उसमें क्या किया, पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे, ऊपर छड़ियां खड़ी कैसे होंगी। ये तमाम सवाल श्यामा और केशव के जहन में चल रहे थे। केशव, मेरे प्यारे बच्चों, केशव बड़ी देर तक उधेर बुन में रहा। आखिर उसने ये मुश्किल हल कर ली। ये मुश्किल
काम को भी आसान कर लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा को मत दिखाना। कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी हुआ करती है, कहा कि उसको उठा लाओ, अम्मा को मत बताना। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और टोकरी को टहनी से लटकाकर बोला, टहनी को लटकाकर बोला, देख इसे ही ऐसे ही घोंसले पर उसकी आर करूंगा तो कैसे धूप जाएगी, ऐसे उसे को छुपाऊंगा तो कैसे उस पर धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कैसे चालाक है, भैया कितने चालाक है। कौन सोच रही है? श्यामा सोच रही है कि भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर, बाबूजी यहां पर वालिद साहब को यानी पिताजी को कहा, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। मां दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी। मां श्यामा और केशव दोनों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन दोनों बच्चों की आंख में नींद कहां। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत आहिस्ता से दरवाजे की सिटकिनी को खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से जाकर एक स्टूल उठा लाया। केशव क्या किया? कमरे में जाकर एक स्टूल उठा लाया, लेकिन उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर, पहले छोटा सा चौकी होता था जिसको आमतौर से नहाने की चौकी कहते हैं, बिल्कुल छोटी चौकी होती है, और नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने की वजह से, चारों पहुआ बराबर न होने की वजह से जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को इस कदर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कारंस को पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। क्या कहता था? कि अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। केशव जो ही कारंस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। चिड़ा और चिड़िया मतलब दोनों, चिड़ा और चिड़िया दोनों क्या हो, इस कारंस पर से उड़ गई। केशव ने देखा कारंस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हुए। कितने अंडे पड़े हुए मेरे प्यारे बच्चों? 3 अंडे पड़े हुए। कितने अंडे? 3 अंडे पड़े हुए हैं। किस पर? कारंस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं और कारंस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं और डरते डरते कारंस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे ही घोंसले उसने दरख्त पर देखे थे वैसा घोंसला नहीं था। जैसे घोंसले उसने देखे थे दरख्त पर, वैसा घोंसला उस कारंस पर नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, भैया बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं निकले। क्या है? 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। क्या कहा? भैया हमें भी दिखा दो कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा झंडी लेकर आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसे तह करके एक गद्दी बना दी और उसे तिनकों पर बिछाकर तह करके तीनों अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर साया तो कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब उतर आओ, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से लगाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर बड़ी मिन्नत के साथ कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी।
क्या कहा कि भाई ने कहा कि अगर तू नीचे से गिर पड़ी तो अम्मा जी क्या करेगी, मेरा चटनी ही कट डालेगी। कौन कह रहा है भैया? कहीं कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको हम लोग क्या करेंगे, पालेंगे। दोनों परिंदे बार बार कारंस पर आते थे और बगैर बैठे ही उड़ जाते थे। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से ये नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में आया, चौकी जहां की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंख में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अम्मा जी से कह दूंगी, शिकायत करूंगी मैं। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारो। भाई धमकी दे रहा है बहन को, अगर अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं मैं, बता दे रहा हूं मैं, है ना। कभी कभी तुम लोग भी अपने भाई बहन को, मेरे प्यारे बच्चों, धमकी देते हो कि अगर कहेगी ऐसा, बताएगी अम्मी को या अब्बू को तो बहुत मारेंगे, है ना। कहा, कह देता हूं, बता दे रहा हूं तुमको। श्यामा तुमने तो मुझे भी दिखाया क्यों नहीं, श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। श्यामा अगर गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते। केशव अगर गिर पड़ती तो चार सर न होते। श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। कहा कि अगर तू गिर पड़ती तो एक की कहीं चार ना हो जाती, है ना। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और मां ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था दोपहर को ना निकलना। किसने ये किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने मां से बात नहीं कही। उसे खौफ हुआ कि भैया पिट जाएंगे। बहन को क्या खौफ हुआ कि अगर हम बता दिए अम्मा जी से तो भैया क्या हो जाएंगे, पिट जाएंगे। केशव के दिल में डर के मारे क्या हो रहा था, केशव के दिल में कांप रहा था, कहीं श्यामा कहने दे। केशव अपने दिल में क्या कर रहा था, कांप रहा था, डर के मारे परेशान हो रहा था, कहीं श्यामा कह न दे। और अंडे न दिखाए थे, इस वजह से अब उसको श्यामा पर एतबार न था। एतबार मतलब भरोसा, एतबार का मतलब भरोसा, एतबार का मतलब संडे मत समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों, एतबार का मतलब संडे मत समझ लेना, एतबार का मतलब भरोसा, यकीन, एतबार न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या कसूर में हिस्सादार होने की वजह से उसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्यामा दोनों ही बातें थी, शायद दोनों ही बातें थी। मां ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को, श्यामा और केशव को क्या हुआ, नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की आंख खुली और किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कारंस के पास आई। ऊपर की तरफ तिनके लगी टोकरी का पता न था। इत्तेफाकन उसकी निगाह नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। समी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहां उड़ गए भैया? अब तो केशव बहुत अफसोसनाक में था। केशव ने अफसोसनाक लहजे में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहां गए? श्यामा तेरे सर में। अब गुस्सा आ गया उसको, है ना। कभी कभी तुम लोग भी कह देते हो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ केशव तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। मां ने सुई धागा जो होता है, सुई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे पड़े हैं। मां ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, है ना। कभी कभी तुम लोग की अम्मी भी गुस्सा करती होगी मेरे प्यारे बच्चों। तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। क्या कहा मां ने? तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया, बहन को थोड़ा सा भी तरस अपने भाई पर नहीं आया।
उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, है ना, कभी कहते हैं तुम्हारी अम्मी कहते हैं ना, क्यों रे, काहे किया ऐसा। और तो माँ, केशव की माँ ने पूछा, क्यों रे केशव, भीगी बिल्ली बना खड़ा है। क्योंकि जब कोई गलती कर जाते हैं बच्चे और उसको डांटिए तो वो भीगी बिल्ली की तरह ही बन जाते हैं। लेकिन कोई कोई बकलोल भी होता है। और वहां पहुंचे कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखे, श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव उसको थामे नहीं खड़ी थी। केशव ने कहा कि तू उसको थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। फिर सारा इल्जाम बहन अपने भाई पर दे रही है। माँ, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे मालूम नहीं। अब छोटे भाई बहन से भी बड़ा भाई झगड़ा करता है। कहा कि तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेवती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़ियों ने अंडे गिराए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सर उसका पाप पड़ेगा, उसका आजाब, उसका गुनाह उसको पड़ेगा। हाँ हाँ, तीन लोगों की जान ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। क्योंकि बेटा अक्सर क्या करता है, जब गलती करे और माँ डांटता है तो कभी कभी जब उसको अपनी गलती का एहसास, तो अपनी रोनी सूरत बनाकर, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, क्योंकि माँ की बेटे की मासूमियत पर, बेटे की गिड़गिड़ाहट पर माँ को क्या हो गई, हंसी आ गई। मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के जाम में उसने उनकी सत्यानाश कर डाला। उसको याद करके कभी कभी केशव रो पड़ता। दोनों चिरा फिर वहां दिखाई नहीं दिए। अब हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों, इस सबक का खुलासा पढ़ते हैं।